संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों कांग्रेसी भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा काफी चर्चा में रहे। राहुल गांधी जहां दो सांसदों पर जानबूझकर जानलेवा हमला करने और महिला आदिवासी सांसद फांगनो कोन्याक को प्रताड़ित करने की वजह से पूरे देश में बदनाम हुए, तो प्रियंका गांधी वाड्रा फलस्तीन तो कभी बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों के पक्ष में लिखे नारे वाला बैग लेकर संसद में पहुंच रही थी। राहुल गांधी के द्वारा सांसदों को घायल किए जाने के दूसरे दिन बीजेपी सांसद अपराजिता षडंगी ने कुछ ऐसा किया जिससे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बगले झांकने को मजबूर हो गए। असल में पहले फलस्तीन और फिर बांग्लादेश वाले के सहारे प्रियंका वाड्रा हिंदू और मुस्लिम दोनों को साधने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में बीजेपी सांसद अपराजिता षडंगी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को 1984 लिखा एक बैग थमा दिया। इस बैग पर लाल रंग से 1984 लिखा गया था, जो 1984 में हुए सिखों के नरसंहार की याद दिलाता है। पहले तो प्रियंका वाड्रा ने बैग थाम लिया और फिर उनसे बोलते ही नहीं बना। मतलब कि जो बैग पॉलिटिक्स प्रियंका वाड्रा कर रही थी वो उन पर ही भारी पड़ गई। अपराजिता षडंगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की सार्थकता का सवाल है। कांग्रेस को बार बार देश की जनता नकार रही है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के भाषण को तोड़ मरोड़ कर जनता को दिग्भ्रमित करने के अलावा कांग्रेस के पास कोई बात बची ही नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की करतूतों की याद दिलाने के लिए ये बैग दिया गया। इसमें खून के छींटे भी हैं। 10 दिसंबर को भी प्रियंका गांधी एक बैग लेकर पहुंची थी जिस पर मोदी अडानी भाई भाई लिखा हुआ था। इस पर एक तरफ पीएम मोदी तो दूसरी तरफ गौतम अडानी की तस्वीर छपी हुई थी। वहीं जयंत चौधरी ने चुटकी लेते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा के बैग पर कविता भी सुना दी। संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन राज्यसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित की गई, लेकिन वहीं लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह से ही संसद भवन परिसर में हलचल तेज थी। संसद भवन के मकरद्वार पर सांसदों का जमावड़ा था। इसके बाद विपक्षी सांसद विजय चौक की तरफ बढ़ गए। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और पीएम मोदी और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष का आरोप है कि अमित शाह ने सदन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान संसद के गेट पर राहुल गांधी ने 2 सांसदों को धक्का मारकर गिरा दिया था, जिससे दोनों घायल हो गए। बाद में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ सांसदों पर जानबूझकर जानलेवा हमला करने सहित कई आपराधिक धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रहा है।